हे गाइस, दिस संदीप सर। आज की जो क्लास है एमएस वर्ड के अंदर, उसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं सिंपल सा किसी भी इंस्टीट्यूशन का एडमिशन फॉर्म। बहुत ही ईजी है। तो इसको हम लोग आज सीखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। पूरा लाइन बाय लाइन आप अच्छे से देखिए। इसमें जो गाइड करूंगा उसमें आपको टाइम सेविंग तरीका ही बताऊंगा, सो दैट आप टाइम सेव करके आसानी से फास्ट तरीके से काम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम यहाँ पे एमएस वर्ड खोलेंगे। तो पहले तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। एमएस वर्ड खोलने के लिए प्रोग्राम बटन दबा के वर्ड लिखिएगा तो आपका एमएस वर्ड आ जाता है, या फिर विन वर्ड लिखिएगा कमांड के अंदर तो भी आ जाता है। ब्लैंक पेज ले लेंगे यहाँ से। ब्लैंक पेज में जाने के बाद से यहाँ पे क्या है, आपका जो साइज है ऑलरेडी कितना में होता है, A4 साइज में होता है। तो इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो प्रिंटिंग होती है A4 साइज में होती है। तो आपको ध्यान देना है। बाकी क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है वो है इसको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। ये सबसे जरूरी काम है, ये ध्यान रहे आपको। यहाँ पे जाएंगे, एक लाइन ले लेंगे और लाइन लेकर के यहाँ पे एक खींच लेंगे बड़ा सा लाइन, और इसको हम क्या करेंगे, अलाइन में जाकर शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाएंगे, सेंटर एंड मिडल में जाकर के क्लिक कर देंगे। बताइए इतना किसी को दिक्कत है? तो हमारा जो पार्ट है, जो हमारा पेज है, वो 2 भागों में डिवाइड हो चुका है, सिर्फ दिखाने के लिए। बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको मोटापा वोटापा बढ़ा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आधा फाड़ करके उसको दिया जाएगा। जो यहाँ पे एडमिशन लिया होगा आधा हम लोग के पास रह जाता है। तो इसको मैं ब्लैक दे दिया और यहाँ पे थोड़ा मोटा भी कर दिया। और इसी में जाएगा आउटलाइन में, ये शेप फॉर्मेट के अंदर आउटलाइन मिलेगा। ये जब देखो शेप पे क्लिक करोगे तभी ये शेप आउटलाइन दिखेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे तभी शेप फॉर्मेट मिलेगा। फिर आउटलाइन में जाइए, फिर यहाँ पे जाइएगा तो आपको डैश का ऑप्शन दिखेगा, डैश दे दीजिए। तो इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला काम यही करना है, बाद में मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे, जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो हम लोग तो देख ही लिए हैं इसके अंदर। और सबसे पहले इंसर्ट में जा करके यहाँ से पिक्चर में हम एक पिक लेके आएंगे जो लोगो है हम लोग का। तो यहाँ पे जाएंगे, SGPNG में आप लोग को लोगो रखा गया है। यहाँ पे आप जाओगे SGPNG, तो यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा मेरा। न्यू लोगो करके होगा, यहाँ पे न्यू लोगो या फिर अ लोगो करके आप यहाँ पे ले लीजिएगा, और ये वाला आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके या फिर पिक्चर में जाइएगा ना, तो पिक्चर में जा करके आपको ये मिलेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ कर लीजिए, या फिर अगर आपका नया वर्जन है तो यहीं पे देगा, इसी पे क्लिक करके आप इन फ्रंट ऑफ कर लीजिएगा। तब इसको आसानी से कहीं भी क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा क्या मतलब बढ़िया से छोटा कर लेंगे लगभग। इसको सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के लिए अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। मिडल मत कीजिएगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? बोलिए हाँ या ना। अभी क्या है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म लिखना है हमें। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स लेंगे जो कि राउंडेड बॉक्स होगा। यहाँ पे जाएंगे और राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। अब जब लेते हैं तो ये थोड़ा ऐसे दिखता है, जूम कर देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पे एक येलो कलर का भी डॉट देता है, इसको पकड़ कर अगर खींचोगे तो ये सही से राउंड हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे हल्का सा। इसका एक और कॉपी बनाएंगे और इसको छोटा कर लेंगे दोनों तरफ से। इसका जो कलर है वो हम कर लेंगे यहाँ से वाइट, और इसमें जो शेडो है यहाँ पे जा करके शेप इफेक्ट के अंदर जाएंगे, और यहीं पे आपको मिलेगा शेडो करके। शेडो में जाएगा ना तो इनर शेडो मिलेगा, ये वाला इनर शेडो दे दीजिएगा। बाकी पीछे का जो है ना, इसका कलर कर दीजिएगा ब्लैक। आउटलाइन हटा दीजिएगा, नो आउटलाइन। और जो अंदर वाला आपने लिया है उसको भी क्या कर दीजिए, आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से हम छोटा करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और दोनों को थोड़ा एडजस्ट करेंगे अच्छे से। इसका भी एक तरीका होता है, नीचे वाले को सेलेक्ट करो, ये नीचे वाले को, और ऊपर वाले को, नीचे ऊपर को सेलेक्ट करो। ठीक है, ऊपर नीचे सेलेक्ट कर लिए। इसको अलाइन सेंटर मिडल कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए सही से हो गया एडजस्ट। तो ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। अब क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे वर्ड आर्ट के अंदर जा करके लेंगे, कोई भी इसमें से डिजाइन ले लीजिए। और सबसे पहला काम कीजिए, इसमें लिखिए एडमिशन फॉर्म। इतना बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद से यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में। देखिए शेप फॉर्मेट के अंदर आपको 2 चीज़ मिलता है, एक होता है शेप स्टाइल, एक होता है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ मिलेगा आपको टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में जाके शेडो को इसमें से क्या कीजिएगा, नो शेडो कर दीजिएगा। और जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो प्रिंट करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे। अगर रंगीन में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मोटा कर लेंगे और यहाँ पे जा करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। याद रहे, अगर आपको कलरफुल बनाना है तो और अच्छा लगेगा। मैं कलरफुल ही बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एडमिशन फॉर्म है भाई, तो 100-150 रुपया लगता है एडमिशन लेने का। तो हमारे यहाँ तो खैर फ्री है, हमारे यहाँ एडमिशन लेने पे फ्री है बिल्कुल।
लेकिन अगर आप दूसरे जगह जाओगे तो 100, 150, 500 लेते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो कलर है, इसका जो कलर वो मैं देता हूँ, यहाँ से भी चेंज होता है कलर। यहाँ पे जाओगे ना तो ये देखो यहाँ पे भी कलर दिया हुआ है। मोर में जाओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और कस्टम देता है। कस्टम में नहीं, स्टैंडर्ड में जाके आपको ब्लू कलर ले लेना है, ओके कर देना है। यहाँ से मस्त लग रहा है देखने में। तो अभी देखो मैं छोटा करके दिखाता हूँ, हमारा इतना बन गया है, लेकिन इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहिए हम लोग को। या अभी तीनों को सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबाए दबाए, ये ध्यान रहे आपको। कैसे क्लिक कर रहा हूँ, पहले एक को सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट दबाए रखो, फिर नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले को, मतलब सबसे नीचे वाले को सेलेक्ट करो। और यहाँ फॉर्मेट में जाओगे तो क्या मिलेगा, ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप कर लीजिएगा। कहाँ मिलेगा, ऑरेंज में जाके ये 2 बॉक्सेस मिलेंगे छोटे छोटे, वो ग्रुप का आइकन है, यहाँ पे ग्रुप कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, अब ये तीनों एक ही जगह रहेगा, जहाँ भी ले जाओगे तीनों एक जगह रहेगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम कॉपी करके ला सकते हैं, कंट्रोल दबाए दबाए यहाँ पे ला सकते हैं। नहीं तो हम सिंपली यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, वापस से यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाके एक और हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। एक चीज़ और कीजिएगा, यहाँ से जाके पहले शेडो हटा दीजिएगा और इसका जो बोल्ड है वो क्या कर लीजिएगा, कम, और इसका जो साइज है वो छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, इतना छोटा सही रहेगा। 20 में ले रहा हूँ, 20 है, 18 20 के आसपास रखिएगा, सही लगता है। 18 सही लग रहा है ज़्यादा, तो 18 रखिए, नहीं तो 20 रखिए। 20 भी सही है, 18 भी सही है, तो 20 सही लग रहा है ज़्यादा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक चीज़ लिखेंगे, वो है ID नंबर। क्या लिखेंगे बाबू, ID नंबर, और 2 बार टैब दबाएंगे, TAB वाला टैब, स्पेस नहीं दबाएंगे। आप लोग क्या करोगे, ऐसे ऐसे स्पेस दोगे ना, बेकार हो जाएगा। 2 बार टैब दबाएंगे, ये देखो 2 बार टैब दबाया मैंने, इतना जगह मिल गया। अब यहाँ पे शिफ्ट दबाए दबाए आपको ये आइकन लेना है, जिसको हम लोग कॉलन कहते हैं। इसके बाद से डैश 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 दबा लेना है आपको अंत तक। ठीक है, अगर फोटो तो रखना है तो ये भी ध्यान रहे, इंसर्ट में जाइए। मान लीजिए कई सारे एडमिशन फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे फोटो लगती है, तो यहाँ पे फोटो के लिए क्या कीजिए, जगह छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसका फिल कर दीजिएगा नो फिल, और इसका आउटलाइन रख लीजिएगा ब्लैक या फिर ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे जा करके इसको थोड़ा मोटा कर दीजिएगा वापिस से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, PHOTO फोटो। और इसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखेगा ना। तभी हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, व्हाइट है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोटो लिख लिया। तो इस तरीके से मालूम रहेगा कि इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, फोटो लगाएंगे। यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सबको करेंगे सेलेक्ट। क्या करेंगे, यही ध्यान देना है, ट्रिक Ctrl+C करना है, लास्ट में जाना है, एक बार एंटर मारना है। अभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब ऐसा करते हो तो आपके साथ नहीं होता है, आपको खींचा तानी करना पड़ता है। उसके पीछे क्या कारण है वो दिखाता हूँ आपको। पहले मैं अलग से एक लेके आता हूँ, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्या करते हो आप लोग, पहले ही क्या करते हो ना, ऐसे ऐसे खींच लेते हो, ऐसे ऐसे खींच लेते हो। इसी की वजह से ऐसा होता है, इसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये नहीं किया मैंने क्या किया, सिंपली ये देखिए, मैं दोबारा इसको डिलीट करके बनाता हूँ। इंसर्ट में गया, यहाँ पे गया और ये टेक्स्ट लिया, ये टेक्स्ट आया, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली इसमें लिखना स्टार्ट करूँगा ID नंबर। और एक और काम करना है मुझे, कौन बताएगा, इसका साइज सबसे पहले 20 कर लेना है, एकदम लिख करके 20 कर लेना बेटा। और इसका जो साइज है वो भी बता देता हूँ, इसका साइज है 22, इसका साइज है 20। अब 20 कर लिया, 2 बार टैब दबाना है। ऑटोमेटिक साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जहाँ बढ़ाओगे ना ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अगर आपने खींचा तानी नहीं किया है तो। एक और चीज़ करना है, इसको बोल्ड करना है, और इसका क्या करना है, शेडो को रिमूव करना है। ये ध्यान रहे आपको, शेडो रिमूव कीजिएगा तभी अच्छा लगेगा। तो 2 बार मैंने क्या किया है, टैब दबाया है, इसके बाद से सेमीकोलन लेकर के मैंने ये डैश वाला आइकन दे दिया। ठीक है, डैश 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 दे दिया। इसके बाद से क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इतना पे सही लग रहा है। इसके अंदर जाना है और एक और काम कर लेना, होम में जाइएगा ना तो आपको अलाइनमेंट मिलता है, लेफ्ट अलाइन, वो है राइट अलाइन, उसके बाद से बीच वाला, और ये होता है जस्टिफाई। तो आपको लेफ्ट में इसको अलाइन कर लेना है, बहुत जरूरी है, लेफ्ट में अलाइन कर लेना है। ये लिख भी सकते हो, लेफ्ट में अलाइन कर लीजिएगा, Ctrl+C कीजिएगा। अब एक बार एंटर कीजिए, Ctrl+V कीजिए, फिर से V, यानी Ctrl+V, जितना बार करना है कर लीजिए। अब सिर्फ चेंज करना है फटाफट से। यहाँ पे क्या चेंज करना बताओ, NAME नेम, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे होता है आपका F नेम माने फादर नेम। अब देखो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, एक बार डिलीट दबाएंगे। डिलीट में क्या होता है, राइट साइड से करता है, और जो आपका बैक स्पेस होता है वो लेफ्ट साइड से करता है। अभी देखो बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो ई कट रहा है, लेकिन राइट साइड से दबा रहा हूँ तो क्या कट रहा है, जो राइट साइड में स्पेस था वो कट गया। तो यहाँ पे नेम लिख लेंगे, ऑटोमेटिक हमारा एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम नेम मीन्स
मदर नेम ऑटोमेटिक यहाँ भी हमें क्या करना होगा, एक बार काटना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, एड्रेस, एड्रेस लिख लिया मैंने, यहाँ भी हमें एक बार काटना होगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मोबाइल, सिंपल लिख लेंगे मोबाइल, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, कोर्स लिखेंगे, कोर्स लिख लेंगे, और कोर्स के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेट लिखेंगे, ठीक है। अभी डेट चाहो ना आप तो यहीं पे दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से डेट जो है आप ऊपर भी दे सकते हो यहीं पे, कैसा रहेगा आइडिया, यहाँ पे दे दो। इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा जगह भी बचेगा, कुछ डिजाइन विजाइन बनाना होगा तो इस तरीके से हमारा डेट भी हो गया। मतलब ये है कि यहीं पे डेट दे दो आप। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? मतलब ये डेट वाला जो पार्ट है ना, इसको हम ऊपर ही कर लिए, यहाँ से हम आप डिलीट कर देंगे। यहाँ पे कोर्स में आपको 2 डिजाइन भी है, ये डिजाइन वाला अगर कोर्स आपको बनाना है तो वो अलग तरीके से बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखा भी जा सकता है। तो चलो डिजाइन वाला बता देता हूँ मैं। यहाँ पे डिलीट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में जाना, सिंबल में जाके मोर सिंबल्स में जाना, और यहाँ पे विंडिंग्स फॉन्ट होता है, WINGDINGS, विंडिंग्स। और इसी में आपको मिलेगा क्या, ये आइकन मिलेगा इस तरह का, इस तरह का एक आइकन मिलेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट टाइप का मिलेगा। इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करा लेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ADCA, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, सिर्फ इतना ही को। एक सेकेंड रुक जाओ, चाहे इसी को कॉपी कर लो, किसको, ये जो बॉक्स है ना, सिर्फ इसी कॉपी कर लो, और यहाँ पे जा करके स्पेस दे करके फिर यहाँ पे टैब दबा के स्पेस दिया हूँ, स्पोकन लिख लो, ठीक है। फिर टैब दबा के मैंने Ctrl+V कर दिया तो वो आ गया, 12th इंग्लिश लिख लो। बस यही हमारे यहाँ कराई जाती है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो बस 3 चीज़ें लिखो, आपका क्या बन गया बेटा, ऊपर वाला पार्ट पूरा पूरा बन करके तैयार हो गया। आजकल हम लोग एक और चीज़ ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। क्या ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे एक आइकन दे सकते हो, उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग ले रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहीं पे एक रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल ले करके यहाँ पे अलग से DOB लिख लो, तो उससे क्या होगा, ये आपको याद रहेगा। DOB लिख लो। अभी देखो DOB लिखा मैंने, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो ऊपर लाने के लिए क्या तरीका होता है, यहाँ पे देखो ये बीच में आ रहा है ना बीच में टेक्स्ट, तो इसको ऊपर कैसे करोगे आप। ऊपर करने के लिए आपको, ऊपर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर करने के लिए टॉप आता है, इसमें है क्यों नहीं, हाँ ये तो होगा नहीं, नॉट दिस वन, नहीं हो तो उसका भी तरीका है मेरे पास, लेकिन फिलहाल में मैं देख रहा हूँ कि अगर हो जाता तो बेस्ट रहता है ना। नहीं है इसमें, आई थिंक नहीं दे रहा है। पोजीशन, पोजीशन में जाके, आई थिंक नहीं, पोजीशन में नहीं होगा, यहीं पे आता है वो भी, नहीं है इसमें, नहीं है आई थिंक। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे DOB लिख लेंगे, अलग से लिख लेंगे। यहाँ पे बॉक्स रहने देंगे, बॉक्स को हम क्या कर लेंगे, नो फिल कर लेंगे यहाँ से, और जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू कलर, आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, हल्का सा यहाँ से मोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे ऊपर लिखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट में जा करके ये वर्ड आर्ट लेके आएंगे और लिख लेंगे DOB, ठीक है ना। जूम करके यहाँ पे देखो मैं बैठा देता हूँ इसको सही से, ये DOB लिख लिया मैंने, इसको छोटा कर लेंगे, और इसका जो आउटलाइन है यानी कि शेडो है, सॉरी शेडो खत्म कर देंगे, मोटापा बढ़ा देंगे इसको। ये DOB बहुत जरूरी है बेटा, ये आपका क्या होता है, फॉर्म जब भरा जाता है ना तो काफ़ी दिक्कत होती है, हम लोग को पहले नहीं आइडिया था तो इस समय बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से ये DOB वाला जगह इधर खाली था तो मैंने ले लिया इधर, तो DOB तैयार हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्नेचर भी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी कॉपी करके मैंने यहाँ पे लिखा SIN, स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा रहता है, स्टूडेंट्स, उसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, SIGN लिख दो, ठीक है। और इसके लिए जो फॉन्ट यूज करेंगे, एक ब्रश करके फॉन्ट होता है, लिख लीजिएगा ब्रश फॉन्ट, इसका मोटापा हटा दीजिएगा, और इसको जो है ना पतला छोटा कर लीजिएगा, बहुत छोटा कर लीजिएगा एकदम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे साइन कर देंगे। अब बाकी अभी क्या है, फार करके देना है दे दिया जाएगा, नहीं तो एड्रेस लिखना है तो हम लोग लिख लेंगे, नहीं तो हमारे पास रहेगा ना, तो एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना बन गया हमारा, इतना। अब नीचे हम क्या करेंगे बताइए, नीचे हम कॉपी करके लाएंगे। पहली बात तो ये आइकन चाहिए और ये चाहिए हमको, तो इसको मैंने कंट्रोल दबाए दबाए क्या किया, कॉपी कर लिया। और फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, ये देखिए कॉपी कर लिया मैंने। और एड्रेस जो है ना, इसी के पास में हम लोग एड्रेस दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर से जाएंगे शेप में,
यहाँ पे जा करके एड्रेस लिख लेंगे, ये पतला सा यहाँ पे खींच लिया मैंने, यहाँ से इसको ऐसे कर लिया, इसी में एड्रेस लिखेंगे। या हम चाहें तो ऊपर से भी लिख सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा कि यहाँ पे जाइए, इसको फिल को कर दीजिए ब्लैक, या फिर अगर आपको ब्लू लिखना है या रेड करना है रेड कर लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे प्रीसेट में से चाहो तो आप प्रीसेट भी लगा सकते हो, ये वाला कोई भी इसमें से शैडो हटा देना, अच्छा लगेगा। ये शैडो को क्या करो, हटा दो। अब यहाँ से आप इसी कॉपी करके इसमें एड्रेस लिख लीजिए। एक कैसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल दबाए दबाए खींचते हैं तो कॉपी हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस भोरे भिंगारी, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। भोरे भिंगारी रोड गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है। इसके बाद से मैं थोड़ा स्पेस दे करके क्या करूँगा, कॉल लिखूंगा, कॉल, और उसके बाद से लिख दूंगा 91 025 80 492। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से जाकर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। और इसमें एक और नंबर होता है वो भी डाल देते हैं, 91 40 88 34 61, ठीक है। अभी क्या है, मुझे लगता है कि एक ही बार या तो ये 16 हो जा रहा है तो दिक्कत हो रही है, या 14 हो जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो हम यहाँ पे जाके 15 लिख लेंगे अगर टेक्स्ट का साइज, तो ये अच्छे से काम करेगा। इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे रख करके इसका जो कलर है वो कैसा दे देंगे हम, यहाँ से जाएंगे फॉन्ट कलर येलो दे दिया मैंने, तो भी अच्छा लगेगा। मोटा करना है, मोटा तो है ही, मस्त लग रहा है यहाँ पे, तो येलो में मैंने दे दिया। अब बताओ यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला है, ये जो डिटेल है इसमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये किसको देना है, स्टूडेंट को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीट, रिसीट लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। एक काम करना होगा आपको, इसको सेलेक्ट करके इसको ऐसे लाना होगा यहाँ पे, और फिर ये जो बॉक्सेस है इसको भी छोटा करना होगा। अभी देखो दोनों तरफ से छोटा करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल दबाए दबाए अल्ट दबा लेंगे ना, खींचेंगे तो दोनों तरफ से क्या होगा, छोटा होगा। ये देखो दोनों तरफ से छोटा हो गया। अब ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट को थोड़ा सा इधर, एक सेकेंड रुक जाओ, टेक्स्ट को इधर कर लिया। अभी देखो ब्लैक को सेलेक्ट किया मैंने, एक तो पूरा बॉर्डर दिख रहा है, वो तीनों सेलेक्टेड है, एक में सिर्फ ब्लैक वाला दिख रहा है। तो कंट्रोल अल्ट दबा करके इधर से पकड़ के मैं खींचता हूँ तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। मस्त लग रहा है इतना। तो रिसीट लिखा गया हमारा। उसके बाद से इसमें क्या क्या चाहिए, आईडी नंबर, डेट, फादर्स नेम, और हमको चाहिए क्या, कोर्स चाहिए। बस इतना डिलीट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा ये, क्योंकि जो हम रिसीट देंगे उस लड़के को देंगे जिसको सब मालूम है। अरे उसको अपना नाम मालूम है, उसको अपना एड्रेस मालूम, सब मालूम है, तो ये सब लिख करके देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड में हमारी एक फोटो लगी हुई है, तो फोटो लगा लेंगे यहाँ पे। कैसे लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे, SGPNG में डिस्क डी के अंदर आपको सारी फोटो रखी गई है। तो यहाँ पे जाकर के कोई भी एक अच्छी सी फोटो लेके आइए आप, जो आपको लगे कि हाँ ये संदीप सर की फोटो बढ़िया है, वो आप लेके आइए। नहीं अच्छा लगे तो अपना लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बुक्स लिया हूँ मैं, तो ये फोटो मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए पिक्चर में जाके रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ कीजिए, या फिर यहीं पे आपको बॉक्स मिल जाएगा, इसमें जाके इन फ्रंट ऑफ कर लीजिए, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तब इसको छोटा करना बहुत ही आसान हो जाएगा और कहीं भी एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और छोटा करके यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। मस्त यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत है। अब क्या है, ये वाला मुझे सिग्नेचर यहाँ भी चाहिए, तो इस सिग्नेचर को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे बस अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अथॉरिटीज साइन। अथॉरिटी का मतलब होता है जिसका अधिकार है। अब ध्यान से देखना, ध्यान समझना। अब यहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे और एक शेप लेंगे जो कि हमारे ऊपर एक ड्रॉ किया जाएगा शेप, जहाँ पे सिग्नेचर किया जाएगा। इसको फिल कर देंगे किस कलर से, वाइट कलर से। आउटलाइन दे देंगे ब्लू कलर, और इसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा मोटा कर देंगे यहाँ से। ये देखो मोटा हो गया, ज़्यादा मोटा हो गया, ये तो थोड़ा कम कर लेते हैं। आई थिंक इतना सही है। अथॉरिटी साइन भी सही है, मस्त। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन कर दूंगा, मोहर और लगाना है तो मोहर और लगा दूंगा। यहाँ पे एक कोटेशन लिखा गया है, कोटेशन ये है, विद संदीप सर एज योर गाइड इंग्लिश बिकम्स एन एक्साइटिंग राइड। तो ये लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई बढ़िया सा कोटेशन, तो इसी को लेके आता हूँ, इसी को कॉपी किया मैंने, और इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा। फॉन्ट ले लूंगा मैं ब्रश, और इसमें जाके लिखूंगा इफ यू एजुकेट
एजुकेट अ मैन। अच्छा, इसको कॉपी करके ला देते हैं हम लोग, नेट पे जाएंगे, सर्च मारेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इफ़ यू एजुकेट अ मैन वाला कोट ले लेते हैं यहाँ से। एक बहुत अच्छी कोट है ये, जो कि कमाल की लाइन है। कहता है कि अगर आप एक इंसान यानी मर्द को सिर्फ आप क्या करते हो, ज्ञान देते हो, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है। क्या करता है? पैसा कमाता है। लेकिन अगर आप एक औरत को ज्ञान देते हो ना, तो पूरे फैमिली को ज्ञान देती है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा इस साइड में, बोल्ड होने की वजह से अच्छा नहीं लगा तो बोल्ड हटा दूंगा मैं। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ तो 3 लाइन भी कर सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 लाइन में अच्छा लग रहा है। कंट्रोल ई करने से क्या होता है, कंट्रोल ई करने से मिडल में आ जाता है, कंट्रोल एल करने से लेफ्ट में आता है, कंट्रोल आर करने से राइट में आता है। ये देखिए मिडल आ गया, मिडल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बीच की जो दूरी है, स्पेसिंग है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके रिमूव स्पेस पे क्लिक कर देंगे। कलर इसका चेंज करना होगा तभी जाके अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जाकर मैं ब्लू कलर दे देता हूँ इसको, काफ़ी सुंदर लगेगा। ये देखिए हो गया मस्त। अब नीचे यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको लिखना है कुछ तो लिख लो। यहाँ से गया मैं, इसको कॉपी करके लाया, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा मैं, ठीक है। छोटा करने के बाद से यहाँ पे कुछ भी लिखना है मेरे को, वो मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? जो मेरे को लगे कि हाँ भाई ये लिखने लायक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, बताइए? कुछ भी ऐसा जो कि अच्छा हो। क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे कुछ ऐसा धमाकेदार लिखा जाए जो कि लगे कि हाँ भाई टारगेट एक कोचिंग नहीं एक फैमिली है ना, ये लिख लेते हैं। टारगेट एक कोचिंग नहीं फैमिली है। तो पहले हम लिख लेंगे टारगेट। अच्छा, टारगेट इंग्लिश में लिखनी है तो पहले टारगेट लिख लिए। कोचिंग नहीं एक फैमिली है तो फैमिली को भी इंग्लिश में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जा करके स्पेस दे करके, और यहाँ पे राज फॉन्ट होता है या फिर कृति देव, मैं यहाँ पे राज 4 यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा एक, देखिए हिंदी में लिखना चालू कर दिया। टारगेट एक कोचिंग, कोचिंग लिख रहा हूँ मैं, देखिए कोचिंग नहीं एक नहीं एक, अब यहाँ पे ऐसे कोमा देना है, एक फैमिली है, एक बल्कि है ना, बल्कि लिखा हुआ है, बल्कि एक फैमिली। और यही मुझे चाहिए कहाँ पे, इस साइड। तो कंट्रोल सी कर लेंगे, इधर आकर कंट्रोल वी करके बस इसको सेलेक्ट करके एडिट कर देंगे, फैमिली है, ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये जो कोचिंग वोचिंग लिखा है चाहे फैमिली लिखा है वो बहुत कम लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से जाके मैं ले लेता हूँ ये वाली फॉन्ट जिसको बोलते हैं ब्लैक लाइव्स, और फैमिली को भी मैं कोई और फॉन्ट दे देता हूँ, चाहे यही दे देता हूँ, या फिर बर्नर दे दूंगा, ये भी अच्छा लगेगा। बर्नर या टुडे, टुडे नहीं बर्नर, बर्नर ठीक लग रहा था, बर्नर ही दे देते हैं। तो यहाँ से बर्नर दे देता हूँ मैं। अब क्या है, ये जो हिंदी वाली फॉन्ट है देखो थोड़ा छोटा हो गया है इंग्लिश के सामने, तो इसको मैं एक बार क्या करूँगा, इसको बढ़ा दूंगा और इसको सेलेक्ट करके एक बार इसको बढ़ा दूंगा। अब सब कुछ मेंटेन हो गया, तब सबको बढ़ा दूंगा, ठीक है। और मोटापा को यहाँ से दोनों में कम कर दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अभी देखो यहाँ नहीं के ऊपर क्या है, बिंदी नहीं आ रहा है, तो नहीं के ऊपर बिंदी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस देकर तब बिंदी देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये क्या है, थोड़ा इसका साइज कम लग रहा है, तो इसको एक बार और बढ़ा दो, और इसको भी क्या करो एक बार और बढ़ा दो। इस तरीके से बढ़ा दिया। दोनों साइड में क्या है, डंडी लगा हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट दबाए दबाए ए दबाते हैं, यानी कैपिटल ए दबाते हैं, तो ये आपका डंडी लग जाता है हिंदी में। अभी नहीं लग रहा होगा मुझे मालूम है, ठीक है। अभी देखो इधर डंडी लग गया, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। हिंदी फॉन्ट हमें बार बार करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा कर लेंगे, चाहे सही तो लग रहा है। इसको हम उठा करके इधर ले लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा बॉक्स है रेड वाला, इसको हम कर लेते हैं कोई और कलर, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हल्का वाला ब्लैक, हल्का सा, और इसको थोड़ा पतला भी कर लेते हैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और ये जो टारगेट वुगेट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब बताइए कैसा लग रहा है देखने में, आवाज़ नहीं आ रही है? तो ये हमारा क्या बन करके तैयार हो गया, एडमिशन फॉर्म बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको ये लगता है कि ये जो लिखा हुआ है बहुत पतला है, तो इसको क्या कर सकते हो,
जा करके फ़ॉन्ट चेंज कर लो यहाँ से बेटा। यहाँ फ़ॉन्ट मिलता है आपको, बहुत अलग अलग फ़ॉन्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से जा करके एरियल ब्लैक ले लो या फिर कोई भी ब्लैक ले लो, जो आपको लगे कि हाँ भाई ये काम करने लायक है वो फ़ॉन्ट ले लिया करो। अभी देखो मैं ये ले लेता हूँ बैगी, और इसका मोटापा कम करके और उतना रख लेता हूँ मैं, ये सही लग रहा है। तो थोड़ा ये ध्यान दिया जाता है कि अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब इसको पीछे सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए बॉक्स को कोशिश करो छोटा रखें। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, सेलेक्ट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अब बॉक्स को सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से जाकर क्या किया मैंने, जाकर के इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से आई एम गोइंग टू गिव दिस कलर, एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट कलर, यहाँ से अच्छा लगेगा देखने में। तो अभी मस्त लग रहा है देखो। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। एक और चीज़ है, अब सरकारी मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन सरकारी मान्यता किस पे प्राप्त है ये तो पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक और आपको आइकन लगाना पड़ेगा, यानी लोगो लगाना पड़ेगा, वो है विजार्ड टेक का। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको विजार्ड का एक लोगो मिलेगा, W दबाइएगा तो आ जाएगा। अब इसको भी क्या कीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ कर लीजिएगा, पहले इसको छोटा कर लीजिएगा। इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं उनको पता चले कि भाई कहाँ से आखिर में रजिस्ट्रेशन है। तो हम लोग का यहाँ पे सेंटर कोड है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटर कोड यहाँ पे आप डालोगे विजार्ड टेक पे जा करके, तो आपको हमारा मिल जाएगा 91040477। तो इस तरीके से आप देखिए कितना बढ़िया हमारा क्या तैयार हो गया, एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया। आपको समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन आप में से जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे थे, मेरे को यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर सच में आपको इस तरह का कुछ सीखना है, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से MS वर्ड कैसे यूज करें, ठीक है, एक्सेल कैसे यूज करें डे टू डे लाइफ में, पावर पॉइंट से किस तरीके से स्टनिंग स्लाइड बनाते हैं वो कैसे बनाएं, एनिमेशन कैसे यूज करें, बनाए कैसे हैं, या फिर फोटोशॉप के अंदर जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है वो कैसे करें, कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे करें, और साथ के साथ टैली के अंदर अकाउंटिंग का काम कैसे करें, ये सारा चीज़ अगर डिटेल में सीखना है आपको, तो 2 बैच स्टार्ट हुआ है, 3 बैच, एक 7 से लेकर के 9 बजे तक, एक है 8:30 से लेकर के 10:30 तक, एक है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 तक। तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 50% ऑफ चल रहा है, हरी अप, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम एक बच्चे के लिए दिया जाता है। थैंक यू सो मच।